Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus official YouTube channel. Today we are going to start a new campaign on YouTube channel and this is first time in the history of YouTube. YouTube के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि हम एक नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और वो हमारा कैंपेन है आर्मी क्लर्क स्पेशल कैप्सूल कोर्स. दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब. यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है बच्चों. यूट्यूब के इतिहास में दिस इज फर्स्ट टाइम एक कैप्सूल कोर्स आर्मी क्लर्क के लिए होने जा रहा है. तो इसके लिए एक शेर मेरे को याद आ गया. इंग्लिश तेरी खैर नहीं, आरके ने बगावत कर दी है. नादान समझ बुजदिल इनको, टेंस ने बगावत कर दी है. हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां. इंग्लिश अब तेरी खैर नहीं, मेरे बच्चों ने बगावत कर दी है. जय हिंद. सो बच्चों, ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आर्मी क्लर्क के बच्चे इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे. ये दिस इज नॉट ओनली फॉर आर्मी क्लर्क, ये आर्मी क्लर्क के बच्चों के लिए नहीं है, स्पेशल के लिए स्पेशल है, डेडिकेटेड आर्मी क्लर्क स्टूडेंट्स. लेकिन जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी करें उनके लिए भी ये कोर्स उतना ही लाभदायक है जितना आर्मी क्लर्क के लिए है. इसको सेट जो है, इस कोर्स को हम लोग आर्मी क्लर्क के अनुसार कर रहे हैं. जिस तरह से आर्मी क्लर्क में क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से कर रहे हैं. सो अब हम लोग करने जा रहे हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. ही कैन शूट खालिस्तान. और भाई ये आपका क्वेश्चन जो है मिलिट्री जुलाई 1957 के अंदर आया था. अब आप कहोगे जी 1957 के आपके पास क्वेश्चन कहां आ गए. इसका मेरे पास प्रूफ है. मेरे पास एक बुक है, मेरे पास बहुत सारी कलेक्शंस है, पुरानी कलेक्शंस हैं. और किसी बच्चे को यदि डाउट हो तो मेरे पास आकर के देख सकता है. ये ठीक है ना. सो मैं बिल्कुल इसमें एक बिल्कुल फेयर रहूंगा. जो क्वेश्चन जिस ईयर में आया है उसी में डालूंगा उसको. सो हमारा क्वेश्चन है ही कैन शूट. खालिस्तान में भरना है हमें, गुड भरना है, वेल भरना है और नाइस भरना है. तो इसमें हमारा गुड और नाइस नहीं आ सकता. हमारा इसमें एक करेक्ट आंसर है वेल. अब आप कहोगे जी इसमें वेल ही करेक्ट क्यों है. क्योंकि वेल जो है दिस इज एन एडवर्ब और एक एडवर्ब ही एक ऐसी है जो वर्ब को क्वालिफाई करती है. यानी कि ही कैन शूट वेल. शूट यहां पे क्या है, दिस इज अ वर्ब और वेल जो है वो एडवर्ब है. वो किसको क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को क्वालिफाई कर रही है. और यहां पे गुड जो है दिस इज एडजेक्टिव. ये क्या है, एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता. वो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड नहीं करता. एक एडवर्ब ऐसा है जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करता है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है, कंजंक्शन के मीनिंग में ऐड करता है, प्रेपोजिशन के मीनिंग में ऐड करता है. तो ये सूट जो है दिस इज अ वर्ब और वेल जो है ये एडवर्ब है. इसलिए यहां पे हमने वेल का प्रयोग किया, गुड का प्रयोग नहीं किया. सो वेल दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड बी केयरफुल ऑफ खालिस्तान हेल्प वन, वंस, हिज और हर. इसमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है. चारों में से हर जो है ना, सॉरी वंस जो है ये करेक्ट है. ये तीनों इनकरेक्ट क्यों है मैं आपको बता दूं कि यहां पे ऐसा लग रहा होगा वन शुड बी केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ. यहां पे हिज नहीं आएगा क्योंकि यहां पे हमारा प्रोनाउन जो है वो वन है. यहां पे प्रोनाउन हमारा ही होता तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हिज होता है, तब तो हो सकता था. अब यहां पे वन हमारा प्रोनाउन है और वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस. सो दिस इज करेक्ट. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट
वी हैड अ गुड गेम ऑफ हॉकी, प्ले नहीं होता, दिस इज गेम ऑफ हॉकी, दिस इज गेम ऑफ हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा पार्ट यहां तक है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कहते हैं कि 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इस एक पार्ट में या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, चारों में से एक पार्ट में आपको एरर मिलेगा और आपको बताना है कि वो एरर कौन से पार्ट में है। अब देखिए इसमें है 1 को इसमें एक में लिख दिया, एंड अ क्वार्टर को 2 में लिख दिया, और मी जो है पार्ट को इसमें 2 में लिख दिया है, और ही गेव जो पहला पार्ट है इसको 4 में लिख दिया है। इस तरह से इसके 4 पार्ट बनाने हैं। आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस में जो है एरर है, किस में गलती है। तो बच्चों मैं बता देता हूं आपको बात, ये कॉमन एरर का है। ये न्यूमरल एडजेक्टिव 1 यहां पे क्या है, दिस इज अ न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद यदि आपके सेंटेंस में अ क्वार्टर या अ हाफ आता है, अ क्वार्टर या एक अ हाफ आता है, तो नाउन जो है ना वो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद लगेगी। तो इसमें ये गलती है। इसमें करेक्ट क्या बनेगा, इसमें करेक्ट बनेगा ही गेव मी 1 रुपी, 1 रुपी एंड अ क्वार्टर। ये रुपी यहां से कट करके और 1 के बाद में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद हम लोग नाउन लिखते हैं। तो कौन से में गलती है, आपका पार्ट जो है ये 3 गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। आप कहता है कि इसमें से किस में गलती है, ये आपको बतानी है। द टीचर को 1 में लिख दिया उन्होंने, फ्रॉम द क्लास जो है इसको 2 में लिख दिया, 4 को 2 में लिख दिया, एज वेल एज द स्टूडेंट्स ये जो है इसको 3 में लिख दिया, एब्सेंटीज देमसेल्व्स ये वाला 3 जो है इसको 4 में लिख दिया है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 जो अंडरलाइन जो है ना वो 3 और 4 पार्ट हैं। बल्कि ये आपको इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसको ये नहीं लिखना है, पार्ट नहीं लिखना है। ये यहां पे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये आपका चौथा पार्ट है। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत आपका एब्सेंटी देमसेल्व्स नहीं आएगा, यहां पे हिमसेल्फ आएगा। अब हिमसेल्फ क्यों आएगा ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई जब 2 नाउन एज वेल एज सबसे कनेक्ट हो और उनके बाद कोई प्रोनाउन आ रहा हो, तो प्रोनाउन जो है वो पहली आने वाली नाउन के अनुसार लगेगा। हमारी द टीचर जो है ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसका मतलब ही है, ठीक है ना। तो ही का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या बनेगा, हिम सेल्फ, देमसेल्व्स नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं आएगा, यहां पे सिंगुलर आएगा। अब आप कहोगे जी आपने यहां पे हिम सेल्फ ही क्यों लगाया, यहां पे तो हर सेल्फ भी आ सकता है, यहां पे क्या आ सकता है, हर सेल्फ भी आ सकता है। भाई देखिए जहां पे जेंडर क्लियर ना हो, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो, द टीचर जो एक लेडी भी हो सकती है, एक जेंट्स भी हो सकता है, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो वहां पे हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लगाते हैं, इसलिए मैंने यहां पे हिम लगाया है और हिम का हिमसेल्फ बन गया। इज दैट क्लियर? तो आपका चौथा पार्ट जो है दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर वर्ड्स वर मच टू पेन। अब देखिए भाई इसमें कौन सा पार्ट जो है आपका गलत है। ये पार्ट 1 है, इसको यहां पे लिख दिया है, मच 2 जो है इसको यहां पे लिख दिया है, और वर्ड जो है एक पार्ट ये है इसको यहां लिख दिया है, और हर वर्ड्स जो है इनको यहां लिख दिया है। तो भाई इसमें कौन सा है, देखो भाई अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। 2 शब्द आपको याद रखने हैं, 2 एडवर्ब है, मच टू एंड टू मच। इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, ठीक है ना। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है भाई, लेकिन इनके साथ
क्या लगेगी, नाउन लगेगी या एडजेक्टिव लगेगा, वो डिफरेंट है भाई। देखिए मच टू जो है, मच टू के बाद हमेशा आंख बंद करके एडजेक्टिव लगा देना, और वो एडजेक्टिव क्या होगा, नेगेटिव सेंस में होगा, हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। तो मच टू पेन है, यहां पे पेन जो है ये नाउन है, तो इसका मतलब आपका ये पहला गलत है। यहां पे एडजेक्टिव बनेगा पेनफुल, यहां पे क्या आ जाएगा, पेनफुल। हर वर्ड्स वर मच टू पेनफुल। अब आप कहोगे जी वर्ब का कैसे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हर वर्ड्स गेव मी टू मच पेन। पेन यहां पे दर्द है, जो एक नाउन है, तो टू मच आए तो नाउन लिखना, मच टू आए तो आप एडजेक्टिव लिखना पेनफुल। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है भाई गीता रीड अ बुक केयरफुली यस्टरडे एट होम। इसमें से आपको कॉमन एरर देखना है, यह आपका पार्ट 1 है, इसको यहां पे लिख दिया 2 के अंदर, यह आपका पार्ट 2 है, अ बुक जो है सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, इसको यहां पे लिख दिया। केयरफुल आपका उससे अगला पार्ट है, इसको यहां पे लिख दिया है, और यस्टरडे एट होम ये पार्ट यहां पे है, इसको यहां लिख दिया है। तो इसमें देखना है कि विच पार्ट हैज एरर, किस पार्ट में एरर है। तो देखिए ये क्वेश्चन एमपीटी पे आधारित है अभी, एमपीटी यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद में सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगी, और उसके बाद सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा, सीता रेड अ बुक केयरफुली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और फिर प्लेस आएगा यानी कि एट होम, पहले क्या आएगा, एट होम आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होम आ गया, और फिर टाइम आएगा यस्टरडे, दिस इज यस्टरडे। तो कौन सी गलती है, इसमें गलती है, क्या गलती है, पहले एट होम आएगा और फिर यस्टरडे आएगा, क्योंकि एमपीटी का नियम लागू है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, इंस्ट्रक्शंस है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है। ये सोल्जर आर्मी हैदराबाद में 28 फरवरी 2021 को ये आपका पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई। हाँ जी, तो इसमें है दिस इज ईगल, ईगल यानी कि यहां पे वर्ड जो है इसकी साउंड वोवल क्या आ रही है, वोवल की आ रही है, इसकी साउंड किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो हम लोग आंख बंद करके एन का प्रयोग करेंगे। और ये क्या है, इंडेफिनेट है, पता नहीं कौन ईगल है, ठीक है ना। सो हमारा 3 जो है करेक्ट है। स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर, एक तो लिटिल होता है जहां बिल्कुल नहीं होता है, जीरो होता है, तो अ लिटिल लॉन्गर इसमें पॉजिटिविटी आती है, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज अ लिटिल लॉन्गर। उसके बाद में आता है भाई रिच शुड हेल्प खालिस्तान हेल्पलेस। अब यहां पे रिच जो है ये क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन। रिच जो है एक कॉमन नाउन में प्रयोग किया गया है, और कॉमन नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं द। और हेल्पलेस जो है दिस इज अ कॉमन नाउन आल्सो, सो दोनों में दा का प्रयोग होगा। एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, यदि आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में खालिस्तान हो तो जो भी आपको कैपिटल लेटर दिखे, जैसे यहां पे किसी में कैपिटल लेटर नहीं है, नन ऑफ दीज, दा में नहीं है और इस दा में नहीं है, इस दा के अंदर है, तो समझ लेना कि वो आपका आंसर होगा। पहले में दा आएगा और दूसरे में भी दा आएगा। ये आपको ट्रिक बताइए, कोई रूल नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल सेंटेंसेस वर्ड्स। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ये आर्मी क्लर्क 2018 में हमारे एक बच्चे जो थे उन्होंने बताया था, मेमोरी बेस्ड भी आधारित है, ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड भी आधारित। एक बच्चे ने बताया था कि ये क्वेश्चन आया था जिस तरह से, देखिए भी आगे इसमें पी के अंदर क्या दे दिया, R50 रूम, आर में दे दिया माई स्कूल,
क्यू में दे दिया इन, और देर में दे दिया क्या, सॉरी एस में दे दिया देयर, यानी कि पी आर क्यू एस, ये 4 पार्ट्स हैं। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। अब कैसे करोगे, देखो अब यहां से ऐसे कर दो, देयर आर 50 रूम्स, देयर में क्या है, एस है, आर 50 रूम्स पी, इन क्यू माई स्कूल आर, यानी कि एस पी क्यू आर। अब इसमें कौन सा है, एस पी क्यू आर, आपका सेकंड पोर्शन जो है दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यानी कि ये सेंटेंस इन्होंने जंबल वर्ड या जंबल सेंटेंस में क्या आएगा कि वर्ड्स जो है उनको बेढंग में लिखा हुआ, उसको आपको ढंग में करना है, उसको सही रूप में, उसको सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले देयर आना चाहिए, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया, पहले ये लिख दिया, लास्ट में देयर लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। तो सेंटेंस बनाओ तो ऐसे करते जाना। फिर देयर का कौन सा है, एस है, आर 50 पी है, ठीक है ना, इन क्यू है, और माई स्कूल आर, दिस इज करेक्ट, एस पी क्यू आर, दिस इज करेक्ट, और सभी हमारे ये गलत हैं, एस पी क्यू आर, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है जंबल सेंटेंसेड वर्ड्स, 7th क्लास, ये हमारा पी का है, क्यू का सी है, आर का इन है, एस का रीड्स है। अब देखिए भाई, कैपिटल लेटर है तो समझो कि यहां से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस। मैंने बताया था ना कि यदि आपके सेंटेंस की शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग जो होती है, बिगिन जो होता है सेंटेंस, वो कैपिटल लेटर से होता है, तो यहां पे लिख लो भाई क्यू, पहला तो क्यू आएगा, सी और रीड्स एस, इन आर, 7th क्लास पी। तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, ये आपका करेक्ट आंसर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है भाई, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अपोजिट चुनना है। ब्रेवरी माने क्या होती है, बहादुरी, और डरपोकपन क्या होता है, कॉवर्डिस, दिस इज कॉवर्ड से बना है, कॉवर्डिस। इज दैट क्लियर, ओके। दूसरा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि अपर ग्रेड, ऊंचाई का मतलब होता है अपर ग्रेड, यानी कि मास्टर से क्या बनना, प्रिंसिपल बनना, टीचर से क्या बनना, प्रिंसिपल बनना, चपरासी से क्या बनना, बाबू को बनना, अपग्रेड होना। तो इसका डिडक्शन का क्या होता है, कमी होता है, डिप्रेशन का निराशा होती है, ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान होता है, और डिमोशन का मतलब होता है भी लोअर ग्रेड, दिस इज लोअर ग्रेड। तो ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया एलिवेशन का। नेक्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भरनी है आपको, करेक्ट प्रेपोजिशन भरनी है। देखो भाई, दिस शॉपकीपर डील इन ऑयल, देखो भाई डील इन का मतलब होता है डील, डील से इन का मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस, और एक डील्स के साथ क्या आता है, विद आता है, डील्स विद, डील्स विद मतलब पाला पड़ना, ठीक है ना, पाला पड़ना, यानी कि जैसे पुलिस का पाला जो है हमेशा चोर डकैत लोगों से पड़ता है, ठीक है ना। तो कल्प्रिट्स लोग जो होते हैं उनसे पुलिस डील्स विद, द पुलिस डील विद द कल्प्रिट्स, यानी कि उन्हीं से पाला पड़ता है। तो डील्स इनका मतलब होता है बिजनेस, व्यवसाय। तो दिस शॉपकीपर डील्स इन ऑयल, ठीक है ना। इस शॉपकीपर का बिजनेस क्या है, तेल है। जैसे आई डील इन बुक्स, मेरा इसका मतलब है कि मेरा किताबों का बिजनेस है, आई डील इन बुक्स, मेरा किताबों का बिजनेस है, ठीक है ना, आई डील इन दिस। नेक्स्ट है हमारा, शी इज कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे। मैं आपको बता दूं कि यदि ट्यूसडे से पहले नेक्स्ट शब्द आ जाता है तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नन ऑफ दीज आएगा, यहां पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे से पहले यदि नेक्स्ट शब्द आ जाता है तो हम नो आर्टिकल लगाते हैं, शी इज कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे, दिस इज करेक्ट। उसके बाद में भाई हमारे ये पैसेज आते हैं, भी ध्यान देखना आप लोग, ये पैसेज हैं बच्चों, आपको ये ऑफिशियल क्लर्क पेपर में आया था, जबलपुर के अंदर पेपर आया था, इसके 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा
पैसेज जो है ना स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चंस होने के बाद में 20वां, और फिर ये नेक्स्ट पैसेज, 2 पैसेज आएंगे आपके आर्मी क्लर्क के अंदर, 2 पैसेज आएंगे, ठीक है ना। दोनों के दोनों पैसेज मैंने दे दिए हैं। पैसेज के बाद में आपके आंसर्स हैं और उसके 4 ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए ये है, नेम द 3 कंट्रीज वेयर द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप, तो इसका आंसर बनेगा इन इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। इस तरह से आपको क्या करना है कि इन पैसेज को कैसे सोल्व करोगे आप लोग, ये यहां पे सोल्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसके बाद में इसके नीचे जो है आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उस क्वेश्चंस का जो है ना आपको करेक्ट आंसर पैसेज को स्टडी करने के बाद में जो है ना आपको देना है। और इसके लास्ट में मैंने क्या कर दिया है, आपका आंसर की दे दी है मैंने, यहां से 17 से लेकर के और 25 तक ये हमारे पैसेज हैं। आर्मी क्लर्क के अंदर 2 पैसेज आएंगे, यानी कि 10 नंबर का आपका पैसेज, सॉरी 5-5 के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आपका पैसेज आएगा। तो पैसेज को पढ़ो, पहले स्टडी करो उसको अच्छी तरह, उसके बाद में नीचे आपके जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो, और फिर लास्ट में मैंने आपको आंसर की दे दी है भाई, ठीक है भाई, ओके। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो जो है ना, जो हमारे आर्मी क्लर्क के बच्चे हैं उन तक जानी चाहिए, ताकि वो सभी इससे फायदा उठा सके। और यदि आपको रियल में ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।